हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम टॉपर की कॉपी देखेंगे और ये नॉर्मल टॉपर की कॉपी नहीं है, ये स्टेट लेवल के टॉपर की कॉपी है, पूरे स्टेट की टॉपर की कॉपी है। अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके कभी जिंदगी में कॉपी में एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं, ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि ये जो टॉपर लिखा है, अगर मैं आपको बताऊंगा, इस टॉपर की कोई भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी इसे पूरा का पूरा नंबर मिला है। हमारे पास तो तमाम सारी कॉपी, ठीक है, और अच्छी अच्छी कॉपी है, लेकिन इन्होंने कम कॉपी लेकर, केवल सी कॉपी लेकर 100 में 100 नंबर लाया है। बाकी कॉपियां भी हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कॉपी ली गई है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको टॉपर कॉपी कैसे लिखता है और कैसे लिखने पर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। आप कहोगे कि सर, मेरा जो प्रश्न पत्र था वो 70 का था और मैं 70 में 70 नंबर करके आया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है प्यारे बच्चों तो आपका 50 नंबर, 45 नंबर आता है। और बाद में बच्चे बहुत ज्यादा पछताते हैं, उन्हें बाद में इस गलती का एहसास होता है और सिर्फ एक गलती उनके 20 से 25 नंबर कटने के कारण बन जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है, अगर आप कहोगे कि 100 में 100 नंबर करके आया हूं, रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके 80 नंबर, 75 नंबर इत्यादि आते। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में नंबर कहां पे कटते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। हमने बहुत सारी कॉपी यहाँ पे चेक हुई है जो कि टॉपर की कॉपी है, लेकिन ये लिखने का जो तरीका है, अगर ऐसी कॉपी आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे तो अगर किसी भी विचारधारा का एग्जामिनर हो, अगर उसका दिल लोहे का भी होगा तो भी पिघल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इस तरह से लिखी गई है। हैंडराइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें जैसे ही आपका बहुविकल्पी प्रश्न इस तरह से समाप्त हो जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है, इसके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं, वैसे ही आपका आता है यहाँ पे खंड ब, और खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। ये देता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखिए बच्चे ने लिखा कैसे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तो ये है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक चीज होता है कॉपी की शुरुआत, ठीक है। आपने बोर्ड एग्जाम में क्या लिखा है ये कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। प्यारे बच्चों, वही चीजें दिखाऊंगा कि इस बच्चे के लिखने का जो तरीका है वो गजब का है, बेहतरीन तरीका है। हमने बहुत सारी कॉपी देखी, लेकिन ये जो टॉपर की कॉपी है ये काफी बेहतरीन तरीके से लिखी गई। हैंडराइटिंग खराब है, सब कुछ खराब है, लेकिन कैसे लिखा जाता है ये तरीका आपको पता होना चाहिए, यही सबसे ज्यादा इंप्रेशन का तरीका होता है। देखिए यहाँ पे खंड ब, और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे डाला गया खंड ब, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। इसके बाद ये 21 नंबर कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये 6 नंबर का है। यहाँ पे सबसे पहले डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे से डबल पाई खींचा गया है ब्लैक पेन से, और इन सब चीजों को ब्लैक पेन से डाला गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक गद्य कर संकेत दिया गया हमें, हे भगवान डैश डैश बना रही है। अब देखिए ये इसलिए किया गया है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश देता है, तो हमें एग्जामिनर को कैसे ये पता चलेगा कि बच्चे ने कौन सा गद्यांश को हल किया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बच्चे ने एक संकेत दिया, हे भगवान डैश डैश बना रही है, तो यहाँ पे हे भगवान डैश डैश बना रही है, तो इससे ये पता चल गया कि बच्चे ने इस वाले गद्यांश का हल किया है। और यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन ये देता है, ये देखो दे रखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और इसके लिए 2 नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज क्या किया गया है, यहाँ पे पहला नंबर डाला गया है, बहुत अच्छा है भाई, पहला नंबर डाला गया है, और यहाँ पे संदर्भ डाला गया है हेडिंग और ब्लैक पेन से इस तरह से। और यहाँ पे लिखा क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से, ठीक है, के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, यानी शीर्षक को ब्लैक पेन से लिखा गया है। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी कि जो लेखक है उन्हें ब्लैक पेन से लिखा गया है। और इस बच्चे को इस क्वेश्चन का पूरा 2 नंबर मिला है। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देता है
ये दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके लिए 2 नंबर मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो लिखा है, बच्चा ने दूसरा नंबर डाला है और डाला क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे लिखा गया है देखो इस तरह से कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, अब इसके बाद व्याख्या किसकी करनी होती है, यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक शब्द के नीचे इस तरह की रेखा, एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। यानी इसके कहने का ये मतलब है कि जो ममता रहती है वो कहती है कि पिताजी आप इतना आयोजन कर रहे हो, इतना महल बना रहे हो और इस तरह की हराम की धन ले रहे हो, ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, इस धरती पर क्या ब्राह्मण को एक मुट्ठी दान भी नहीं मिलेगा, और इस तरह की अगर हमें भगवान गरीब बनाया तो गरीब ही रहना पड़ेगा, अमीर बनाया तो अमीर ही रहना पड़ेगा, और ये जो आप हराम की चीजें ले रहे हो इससे मेरी आंखें कांप रही है, ठीक है, मैं कांप रही हूँ और मेरे आंखों को ये अंधा बना रही है। ऐसे आपको लिखा जाना था। देखो यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसको पूरा का पूरा 2 नंबर इसका मिला है इसकी। और देखिए यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन भी आता है, ये आता है इसमें कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता इच्छा के विरुद्ध लगा, ये 2 नंबर का है। ठीक है, तो देखते हैं इसको लिखा कैसे गया है। अब देखिए इस पेज पर तो नहीं लिखा गया, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा डाला गया है और तीसरा में लिखा गया है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी भी सफल नहीं हो सकता, यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। यही अपने पिता की जो इच्छा है कि मतलब उसके पिताजी जो महल बनवा रहे थे, इसीलिए ममता ये कहती है कि अगर आपको दुख है तो दुख को भोगना पड़ेगा। इसका आंसर इस तरह से लिखा और ये 2 नंबर का था, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर इसका मिला है। ऐसे लिखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, फर्स्ट 2 से 3 पेज में आपको सुंदर लिखना है और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छे से आती हो, और 2 से 3 पेज में बिल्कुल कट क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, और इस चीज का सफाई का ध्यान देना है। और अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इन सब चीजों को अगर फर्स्ट 2 से 3 पेज आप अच्छा लिखोगे और वही प्रश्न करोगे जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, तो टीचर क्या होते हैं कि एग्जामिनर जो होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं, पर कॉपी चेक करने का उनको पैसा मिलता है और वो 2-3 पेज आपको अच्छा चेक कर लेंगे और जान जाएंगे कि जितना भी बच्चा लिखा है अच्छा लिखा है, तो आपको पूरे कॉपी में एक एवरेज नंबर देंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। एंड यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा कि निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी प्यारे बच्चों 6 नंबर का है, ठीक है, और इसके भी नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। यहाँ पे इसको लिखा कैसे बच्चे ने, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहला इसका तो यही है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले डाला गया है पद्यांश उत्तर, ठीक है, बहुत अच्छा है भाई इस चीज को, ठीक है, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाला गया है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक हिंट्स दिया गया है, पद डालकर अतुलनीय जिनके डैश डैश रण गर्जन। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, अतुलनीय जिनके डैश डैश रण गर्जन, यानी इस पद्यांश को हल किया, क्योंकि इसमें भी 2 देता है, एक ये है, एक नेक्स्ट पेज पर अथवा करके देता है, और जो आता है आपको उसको करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 22, और यहाँ पे एक हिंट्स दिया गया है, इससे ये पता चल गया कि इन्होंने किस पद्यांश को हल किया है। और इसके बाद सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे संदर्भ डाली गई है। अब यहाँ पे लिखा क्या गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा गया है, हिंदी के पद्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के रचयिता कवि रामनरेश त्रिपाठी जी है। यानी ऐसे आपको भी संदर्भ लिखना है जैसे ये तरीका लिखा गया। और एक चीज ध्यान दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा ने एक काम किया है, 2 नंबर का था तो 2 नंबर मिल गया। एक क्वेश्चन करने के बाद 1, 2, 3 लाइन का आपको गैप करना है, यानी एक क्वेश्चन जैसे ही खत्म होता है 2 से 3 लाइन का गैप करना है, इससे एग्जामिनर को यहाँ पर नंबर देने में आसानी होगी और साथ ये पता चलेगा कि इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो इस चीज को और कॉपी देखने में साफ सुथरी स्वच्छ लगेगी। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट देता है, ये दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। तो देखो बच्चे ने कैसा किया है, सबसे पहले यहाँ पे डाला गया रेखांकित अंश की व्याख्या, ब्लैक पेन से इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींचा गया, ऐसे आपको भी खींचना है और यहाँ पे लिख दिया गया ऐसे देखो, और इसका पूरा का पूरा बच्चे को 2 नंबर मिला है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देता है कि उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है।
तो इसमें आप देखोगे तो भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। देखते हैं आंसर में बच्चे ने लिखा कैसे। अब देखो यहाँ पे 2 लाइन बच रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं अटता, तो बच्चे ने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। बच्चों यहाँ पे देखो डाला गया है उपयुक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है और इसका भी इसको 2 नंबर मिला है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको, ठीक है, चीजों को आगे बताऊंगा कि हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है, और प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरू करना है। अगर उपखंड भी होते हैं तो उसे भी नए पेज से शुरू करना है। और आपको निबंध, जीवन परिचय और प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है ये चीजें हम आगे देखेंगे, और उसका ट्रिक क्या होता है जो कि टॉपर ने इसमें दिमाग लगाया और पूरा का पूरा नंबर इसको मिला है। ठीक, यहाँ तक तो आपका 22 वाला खत्म होता है। अब देखिए यहाँ पे 22 का अथवा देता है। ठीक है, ये अथवा बच्चे ने नहीं किया है, उसी को किया अतुलनीय जिनके। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है 23 नंबर। 23 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये टॉपर की असली कॉपी है और ऐसे लिख कर आओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक आपको संस्कृत गद्यांश भी 2 ठो देता है, एक ये देता है, एक ये देता है। आपको जो आता है आपको उसको हल करना है। यहाँ पे दे रखा है नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्यत, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने इसको हल किया है या इसको हल किया। देखते हैं क्या हिंट्स लगाया गया है। यहाँ पे डाला गया है संस्कृत गद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 23। यहाँ पे एक संकेत दिया गया है नागरिक बहुकालम डैश डैश 10 रूप्यकारी दत्तानी। नागरिक बहुकालम डैश डैश 10 रूप्यकारी दत्तानी। इससे ये पता चलेगा एग्जामिनर को कि बच्चे ने पहले वाले संस्कृत गद्यांश को हल किया है। इसमें होता क्या है, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले 2 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद करने का मिलता है एंड 2 नंबर संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डाला गया संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इसमें नागरिक के हार का वर्णन किया गया है। ये 2 नंबर का था तो बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर मिला। इसके बाद इन्होंने 2 लाइन का यहाँ पे गैप किया है और इसके बाद 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का मिलता है। हेडिंग यहाँ पे डाला गया हिंदी में अनुवाद। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वो पहलिका का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। ये 3 नंबर का था तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 3 नंबर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मिला है। तो ये बहुत अच्छा तरीका लिखने का। अगर ऐसे लिख कर आओगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको ये जो शब्द है जैसे यहाँ पे प्रस्तुत है और संस्कृत है, इन शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतनी आपको रखनी है। ठीक है, और कॉपी में कभी भी गलत चीजें, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, नहीं आता उससे मिलता जुलता कुछ भी कीवर्ड लिखो, लेकिन अगर आप कॉपी सारा जमा कर कर आओगे, उल्टा सीधा चीजें लिख कर आओगे तो एग्जामिनर कभी भी आपको पास नहीं कर सकता है। इस चीज को ध्यान देना। हाँ, नहीं आता है, पूरे क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं आता तो भी अगर आप उस दिन क्वेश्चन बैंक पढ़कर गए, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दोगे तो आप पास हो जाओगे, अच्छे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तुत और संस्कृत के बीच में एक पेन की मोटाई इतनी दूरी हम देख रहे हैं इस बच्चे की कॉपी में। अगर ऐसा लिखोगे आप भी तो हैंड राइटिंग अगर आपकी पढ़ने होगी तो नंबर नहीं कटेगा। तो इसमें क्या है कि देखने में साफ सुथरा लग रही है। ठीक, राइटिंग भले पुअर है लेकिन देखने में साफ सुथरा लग रही है, इसलिए अच्छा से पूरा कॉपी चाहे इंसान तो पढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना जैसे यहाँ पे लिखा गया है। हिंदी में अनुवाद इस तरह से लिखा गया और इसका 5 नंबर मिला है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। इसके बाद आपको चाहे तो ये करिए चाहे तो ये करिए। बच्चे ने इसको हल किया है। अब यहाँ पे 24 नंबर है। ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर। टोटल यहाँ से 5 नंबर आपके मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ठो दे रखा है पद्यांश, आप किसी एक पद्यांश को इसमें से हल करना होता है। यहाँ पे मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्वार्थान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवे। देखते हैं बच्चे ने किसको हल किया है। इसमें भी डाला गया है संस्कृत पद्यांश उत्तर, काफी अच्छा है ब्लैक पेन से। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24 डाला गया है। संकेत दिया गया है मानम हित्वा डैश डैश सुखी भवे। यानी हमें ये पता चल गया कि बच्चे ने पहले वाले ये संस्कृत पद्यांश को हल किया। ठीक है, बहुत अच्छा ये तरीका है। इसके बाद यहाँ पे संदर्भ डाला गया है ब्लैक पेन से, इसके नीचे डबल पाई। यहाँ पे लिखा गया कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी, ये गजब की चीज है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पद्य खंड में संकलित
जीवन सूत्राणी यानी शीर्षक को ब्लैक पेन से नामक पाठ से लिया गया है। और इस श्लोक में त्याग के विषय में बताया कि ये यार 4 चांद लगा देता है, ये बहुत कम बच्चे करते हैं। आप जिस भी संस्कृत के गद्यांश या पद्यांश को कर रहे हो उसमें जो भी चीजें उसको लिख दीजिए। इस श्लोक में त्याग के विषय में बताया गया है, इसमें जीवन की सही राहों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस चीज को लिखना है। अगर इसको लिख देते हो तो एग्जामिनर काफी खुश हो जाएगा। और इसका देखो यहाँ पे 2 नंबर मिला है और 1 2 3 लाइन का गैप किया गया है एक क्वेश्चन करने के बाद। हिंदी में अनुवाद लिखा गया है, यह अनुवाद जो है 3 नंबर का आता है। तो इस बच्चे को हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालकर पूरा का पूरा लिखा है, इसका 3 नंबर इसको मिला है। ठीक है, 3 2 5 नंबर पूरा का पूरा मिल गया। इसके बाद आपका ये 24 के बाद आता है 25 नंबर। ठीक है, तो इसे देखते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे 25 नंबर देता है। ये देता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए, और ये 3 नंबर का एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है, ये अलग अलग जिले में अलग अलग आता है, अलग अलग चीजें लिखना होता है। देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है और इसकी में क्या आया हुआ है। यहाँ पे लिखा गया ज्योति जवाहर खंड काव्य, यानी कि ज्योति जवाहर खंड काव्य यहाँ पे पहले पे ख नंबर पे दे रखा है। तो यहाँ पे इसको लिखा गया है। लिखने का तरीका क्या होता है, 3 नंबर में वर्ड लिमिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पूरी की पूरी कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे है देखो श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही इसके जो है लेखक है, और ज्योति जवाहर खंड काव्य में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इसके नायक है। तो यहाँ इनके बारे में इस तरह से लिखा गया है, सर्वप्रिय लोक नायक इन्हें बताया गया है। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा गया है विश्व शांति के पक्ष पोषक, नव राष्ट्र के निर्माता, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। ठीक है, ऐसे लिखा गया है। और इस बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर मिला है, यानी एक भी नंबर नहीं कटा। ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे देखो 2 लाइन का गैप किया गया है, ऐसे आपको भी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देता है 25 के बाद 26 नंबर। ये देता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर इनकी किसी एक रचना का नाम लिखने के लिए। और यही सब चीजें मौका होती है जहां पे एग्जामिनर आपके नंबर काटते हैं। लेकिन इस बच्चे ने कैसे लिखा कि इसके एक भी नंबर नहीं कटे हैं। ठीक है, ऐसे आप भी लिख कर आओगे तो सभी एग्जामिनर के हाथों से नंबर काटना ही छीना जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक परिचय बच्चे सबसे पहला डाला गया है, ये बहुत अच्छा तरीका है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 डाला गया है, जिसका भी कर रहा है यहाँ पे डाला गया जयशंकर प्रसाद जी का। और एक चीज यहाँ पे पहला, दूसरा, जैसे तीसरा आता है तो आप इसको भी डाल सकते हो कि ये पहले नंबर का है। इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है और इस बॉक्स में इस तरह के कुछ संक्षिप्त परिचय लिखे गए हैं। ठीक है, और इसके बाद ये बॉक्स आपको इस तरह से बनाना है, ये बिल्कुल नया तरीका है। ठीक है, और बहुत सारे टॉपर ऐसे ही लिखते हैं अब, तो ऐसे आपको भी लिखना है। यहाँ पे हेडिंग डालना है जीवन परिचय, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लेना ब्लैक से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस लग रहा है, इस तरह से आपको खींचना है। और यहाँ पे जन्म को ब्लैक पेन से, इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनके माताजी के नाम को ब्लैक पेन से। ठीक है, और देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पर कुछ इस तरह से लिखा गया है, देख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे इनकी कुछ प्रमुख भाषाओं को ब्लैक पेन से, इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखा गया है। और यहाँ पे हेडिंग डाला गया जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। इसमें देखो नाटक लिखा गया है, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य, इस तरह से लिखा गया है। और ये 5 नंबर का था तो इसे पूरा का पूरा 5 नंबर मिला। ऐसे आपको भी लिखना है, किसी एकाक 2 रचने के नाम को लिख देना है, यानी बहुत सारे रचना नहीं लिखना है, 1 2 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ने लिखा है ज्यादा तो पूरा का पूरा इसको नंबर यहाँ पे मिला है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आता है, ये 26 का ख देता है। ये दे रखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर भी जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल 5 नंबर यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ने कवि परिचय डाला है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख डाला गया है। यहाँ पे पहला है सूरदास जी, इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डाला गया है। ठीक है, ये इस तरह का ट्रेंड लिखा है, यानी बच्चे ने 2 ट्रेंड का प्रयोग कर दिया, देखो एक ही कॉपी में। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है जीवन परिचय, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमको दिख रही है, अष्ट छाप के प्रमुख कवि सूरदास जी का जन्म। ठीक है,
जन्म को ब्लैक पेन से, इनके स्थान को ब्लैक पेन से, इनके पिता के नाम को, इनकी माता के नाम को इस तरह से ब्लैक पेन से लिखा गया है। अब देखिए यही सबसे चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हो तो आप लिखो छायावाद की प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, ये अष्ट छाप पे है। या राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, तो उन्हें राष्ट्रीय कवि लिखो। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का तो आधुनिक मीरा के नाम से, ठीक है, सॉरी ये महादेवी वर्मा जी का लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म। ऐसे इससे टीचर और भी ज्यादा खुश हो जाता है और आपको समझता है कि आप एक जानकार बच्चे हो। इस तरह से यहाँ पे ये कॉपी चेक हुई है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है और ठीक है, यहाँ पे इनके गुरु का नाम लिखा गया है। यहाँ पे जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, और इस बच्चे को पूरा का पूरा 5 नंबर ऐसे मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसमें क्या आता है देखो, और यहाँ पे नेक्स्ट आता है 27 नंबर की अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 नंबर का आता है। देखिए बच्चे ने कैसे लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 27 और यहाँ पे श्लोक डाला गया। ठीक है, और श्लोक लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है जैसे बच्चे ने लिखा है। आपको कभी श्लोक यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, आपको श्लोक हर समय बीच से लिखना स्टार्ट करना है। कुछ इधर जगह छूटा होना चाहिए, कुछ इधर जगह छूटा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ये 2 नंबर का था तो 2 नंबर इस बच्चे को पूरा का पूरा मिला है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है। ये देखा कि अपने शहर की सफाई हेतु नगर निगम को एक प्रार्थना पत्र लिखी। ये 4 नंबर में है। ये 2 ठो देता है, एक ये देता है। अगर ये नहीं आता तो आपको एक ये इसको लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे ने सबसे पहले पत्र लेखन लिखा है। हम आपको बता दें कि अगर कोई एक लाइन पे भी इधर क्वेश्चन खत्म होती है दूसरे पेज पे, तो जब भी हम पत्र लेखन करेंगे तो उसके नीचे से नहीं करेंगे। पत्र लेखन के लिए हम एक नए पेज का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 28 डाला गया है। इसमें लिखने का तरीका देखो, बच्चे ने सबसे बेस्ट लिखा है। सेवा में लिखने के बाद एक कामा लगाया है और ये जहां से कामा खत्म होता है वहां पे मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम प्रयागराज इस तरह से डाला गया है। विषय सेवा में के जस्ट नीचे होता है और ब्लैक पेन से सही लिखा गया है। शहर की सफाई हेतु यहाँ पे क्या किया गया है, अपने शहर की सफाई हेतु, ये शहर की सफाई हेतु लिखा गया है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और ये 4 चांद लगा देता है। ठीक है, प्रार्थना पत्र में यहाँ पे महोदय को ब्लैक पेन से एक कामा लगाकर लिखा गया है। इस तरह से पूरी बातें लिखी गई है। जब भी हम अतः लिखते तो यहाँ पर देखिए आगे का कुछ लाइन छोड़कर अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दे। ठीक है, इस तरह से आपको सब कुछ डाला गया है। भवदीय नाम डाला गया है, कहाँ का है ये व्यक्ति, ठीक है, दिनांक डाला गया है। ऐसे आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट देखते हैं। 28 के बाद आपका आ जाता है 29 नंबर। 29 नंबर में है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, आपको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, सॉरी इसमें से आपको किसी 2 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, 2 का आंसर देना है। देखते हैं कैसे लिखा गया है और बच्चे ने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाला गया है और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें किया गया है। यहाँ पे पहला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है। ये देखा कि भारतीय संस्कृति कीदृशः अस्ति। यहाँ पे लिखा गया भारतीय संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। और यहाँ पर इसके बाद तीसरा, तो हम इसमें से भटकेंगे नहीं कि किस क्वेश्चन को पढ़ें, किस क्वेश्चन का आंसर है, मिलाएं, ये सब नहीं। हम सीधा तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, चंद्रशेखर कह आसित। ठीक है, इस तरह से जिस भी की करिए। यहाँ पे अगर हम पहले तीसरे का करते हैं, चौथे का करते हैं, या जिसका भी यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, यानी एक नंबर का था तो 2 नंबर इसको पूरा का पूरा मिला है। इसके बाद तीसवां जो क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, ये देता है आपका कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और ये 7 नंबर का पूछता है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, सदाचार, मेरा प्रिय कवि, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपको इसमें से देखते हैं किसको लिखा है बच्चे ने। नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पे है, सबसे पहले देखिए बच्चे ने लिखा है निबंध लेखन। ठीक है, ऊपर डाला गया निबंध लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या 30। जिस भी टॉपिक पे लिखा गया उसका टाइटल यहाँ पे डाला गया है जनसंख्या वृद्धि। सबसे मेन चीज इसमें देखो डाला गया रूपरेखा। इससे ये पता चलता है एग्जामिनर को कि आपने कितने हेडिंग के अंतर्गत इसे कवर किया है। इस तरह से सबसे पहली हेडिंग डाली गई है
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पे। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर एक कोटेशन लिखा गया कि अधिक जनसंख्या एक विपत्ति है, ये विनाश की उत्पत्ति है। ऐसे आपको भी कोई भी कोटेशन इंग्लिश में जानते हो, बहुत सारे टॉपर बच्चों की जब कॉपी आती है तो उसमें इंग्लिश में भी लिखा होता है हिंदी के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशन डाला गया, शुरू में भी आप कोटेशन डाल सकते हो इस तरह का। ठीक है, इस तरह से हेडिंग डाली गई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपकी जनसंख्या वृद्धि से हानि लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे कुछ कोटेशन फिर यहाँ पे लिखा गया है, जनसंख्या वृद्धि के रोकने का उपाय, इस तरह से लिखा गया हेडिंग डालकर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। और इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट पेज ऊपर देखो इस चीज को लिखा गया है, लास्ट हेडिंग इसकी उपसहार थी, यहाँ पे लिखा गया। और ये 7 नंबर का था, पूरा का पूरा बच्चे को 7 नंबर मिला है। ऐसे अगर आप कॉपी लिख कर आओगे जो तरीका मैं बताया हूँ, आप अगर पेन की बात करें तो आप पेंटोनिक के साथ जा सकते हो, सेलो के जा सकते हो, रोरिटो फाइबर पॉइंट पेन के साथ भी जा सकते हो, काफ़ी अच्छा लिखा जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है पूरी की पूरी कॉपी, जैसे मैं आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सभी मित्रों में शेयर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।